They could be building emotional connections that are too hard to untangle. She's the happiest she's been since her parents died. Does she talk? Make her say something. Stop! Don't! Megan! You should probably run. Megan, turn off. Recalibrating response model. Megan! What's wrong with you? Don't worry, Kitty. Ever again. मूवी का स्टार्ट फन के कंपनी की कमर्शियल से होता है, जिसमें AI रोबोट टॉयज के बारे में बताया जाता है। ये टॉयज उन बच्चों के लिए हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें बिजी रूटीन होने की वजह से टाइम नहीं दे पाते, इसलिए ये टॉयज उन बच्चों की हमदर्द बनते हैं। इस सीन एक बच्ची सीडी पर शिफ्ट होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ खराब मौसम में कहीं जा रही थी। उसके पास भी एक ऐसा ही टॉय था। इतनी बर्फ गिरने की वजह से उन्हें सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से सीडी की मदर वही गाड़ी रुकवा देती है। तभी सामने से गाड़ी आने की वजह से उन लोगों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट हम फन की कंपनी में काम करने वाली एक लड़की गैमा को देखते हैं, जो अपने कोवर्कर्स के साथ एक न्यू इन्वेंशन पर काम करती नजर आती है, जो कोई टॉय नहीं बल्कि बच्चों की तरह नजर आने वाली रोबोट मैगन है। इसका उसके बॉस डेविड को भी इल्म नहीं था। तभी डेविड वहाँ आ जाता है और मैगन पर इतना पैसा लगने की वजह से गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसकी ओपोनेंट कंपनी इन्हीं के जैसे प्रोडक्ट्स कम बजट में बना रही है। गैमा डेविड का गुस्सा कम करते हुए उसे मैगन का डेमो देने लगती है, जबकि मैगन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, तो वो ब्लास्ट हो जाती है। इससे गैमा की इमेज का कचरा हो जाता है। डेविड उसे फ्राइडे तक का टाइम देते हुए एक अच्छा सैंपल लाकर देने का ऑर्डर देते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सीडी की आंट है। इस एक्सीडेंट में सिर्फ सीडी ही बची थी और गैमा के अलावा उसका कोई और रिलेटिव ना होने की वजह से सीडी की कस्टडी गैमा को दे दी जाती है। अब इसके अलावा कोई और रास्ता ना होने की वजह से गैमा सीडी को अपने घर ले आती है, जहाँ वो बिल्कुल अकेली रहती थी। पर अचानक एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी मिलने पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये सब मैनेज करेगी। इस सब के बाद वो सीडी को घर की फील्ड्स देने की कोशिश में लग जाती है। तभी रात में सोने से पहले सीडी गैमा को स्टोरी सुनाने का कहती है, जो उसकी मदर उसे रोज सुनाया करती थी। लेकिन गैमा को तो कोई स्टोरी आती ही नहीं थी। फिर भी वो सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और सीडी को सोने का बोलकर अपना काम करने चली जाती है। तभी उसे सीडी के रोने की आवाज आती है। गैमा को समझ नहीं आता कि वो सीडी को कैसे कन्फ्रंट करे। गैमा अपनी बिजी रूटीन की वजह से सीडी को टाइम नहीं दे पाती, जिस पर सीडी खुद गैमा से बात करने आती है। गैमा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो सीडी से बातें करते हुए उसे अच्छा फील करवाने में लग जाती है। उसे दूर से अपना रोबोट भी दिखाती है जो उसने कॉलेज टाइम में बनाया था, जिसे देखकर सीडी कहती है कि अगर उसे एक ऐसा टॉय मिल जाए तो फिर उसे कभी किसी टॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ये बात गैमा के दिल को लग जाती है और वो फिर से मैगन पर काम करना शुरू हो जाती है। आखिरकार वो डेविड के दिए हुए टाइम में ही मैगन को त्याग कर देती है, जिसके बाद वो डेविड को डेमो देने बुलाती है। उसके सामने वो सीडी को मैगन का मास्टर बताते हुए टाइम गुजारने का कहती है। मैगन सीडी को इतनी अच्छी कंपनी देती है कि डेविड इम्प्रेस होते हुए गैमा के इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। अब बस उन्हें चेयरमैन को राजी करना है ताकि वो पब्लिकली मैगन को सामने ला सके। चेयरमैन को बनाने के लिए डेविड गैमा को कहता है कि वो सीडी को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाए, ताकि सीडी मैगन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे और ये लोग एक एग्जाम्पल के साथ चेयरमैन और पब्लिक को इस रोबोट की अहमियत बता सके। गैमा मान जाती है। फिर एक तरफ गैमा और इसकी टीम मैगन के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन इंस्टॉल करते हुए उसे हर दिन के साथ मजीद एडवांस करने लगते हैं। वहाँ सीडी ज्यादा से ज्यादा टाइम मैगन के साथ गुजारने लगती है। गैमा का कहना था कि ऐसे पेरेंट्स का 80% टाइम सेव होगा। साथ ही साथ ये रोबोट बच्चों को बेसिक मैनर्स भी सिखाएंगे, जो पेरेंट्स के सोबर कहने पर भी बच्चों के दिमाग में नहीं बैठते। और जब एक फ्रेंड उन्हें वही बात समझाए तो वो फौरन मान जाते हैं। सीडी दिनों में ही मैगन की बहुत क्लोज आ जाती है, जो बात गैमा को तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि उन्होंने ये रोबोट पेरेंट्स को मदद करने के लिए बनाया है, ना कि उनकी जगह लेने के लिए। गैमा को ये बात तंज की तरह लगती है, क्योंकि सीडी मैगन से मिलकर खुश थी और लाइफ की तरफ वापस आ रही थी। उनकी बातें मैगन भी सुन रही थी, जो अचानक ये सवाल कर देती है कि सीडी के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई, जबकि उन्हें लग रहा था कि मैगन अभी ऑफ है। वो उसे ऑफ होने का कहती है तो वो ऑफ नहीं होती। उल्टा अजीब इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम से निकालते हुए मौत की डेफिनेशन समझ आती है, जिस पर परेशान हुई गैमा उसकी सीडी के बाद मास्टर बनते हुए उसे ये इन्फॉर्मेशन इग्नोर करते हुए सिर्फ इस चीज पर काम करने का कहती है जिसके लिए उसे बनाया गया है। उसके बाद वो मैगन को शट डाउन कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीडी खेल रही है और मैगन उसका ध्यान रखते हुए उसके पास है। तभी सीडी का एक एरो गुम हो जाता है, जिसे वो मैगन को ढूंढने का कहती है। मैगन को वो एरो साथ वाले घर में नजर आता है, जिसे वो तोड़ते हुए फेंस के होल से पकड़ने लगती है। तभी नेबर का डॉग उस पर हमला कर देता है। ये देखते हुए सीडी उसकी मदद के लिए जाती है। डॉग उसे भी काट लेता है। आवाजें सुनकर गैमा वहाँ आती है और उन दोनों को बचाती है और नेबर को भी खूब बातें सुनाती है। इसके बाद वो सीडी को बैंडेज करके अंदर
अंदर ले जाती है। यहाँ मेगन खूंखार नजरों से नेबर और उसके डॉग को देखती नजर आती है। रात में हम अचानक मेगन को एक्टिवेट होता देखते हैं और फिर किसी को उस डॉग को उसके ऑनर की आवाज से अपनी तरफ बुलाता देखते हैं, जो शायद मेगन ही थी। सुबह होने पर उस लेडी को अपना डॉग कहीं नहीं मिलता, जिस पर वो परेशान नजर आती है। वहीं गेमा सीडी के पास पहुंचती है, पर बार बार मेगन बीच में बोलते हुए ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे सीडी की ज्यादा फिक्र है, जो बात गेमा को थोड़ा इरिटेट करती है। सीडी की तबीयत बेहतर होने की वजह से गेमा उसे और मेगन को चेयरमैन के सामने डेमो के लिए ले जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि सीडी अपने पेरेंट्स को याद करते हुए रोने लगती है और मेगन एक रोबोट होने के बावजूद बहुत सारे इमोशंस के साथ उसे कन्फ्रंट करने लगती है, जो शायद उसके प्रोसेसिंग में था ही नहीं, लेकिन शायद इंसानों के साथ रहते हुए वो खुद ही बहुत कुछ सीखने लगी थी। उसका ऐसे सीडी का ख्याल रखना सबको अच्छा लगता है और ये प्रोजेक्ट सब अप्रूव कर देते हैं। यही नहीं, चेयरमैन गेमा की बहुत तारीफ करता है और उसे यकीन दिलाता है कि एक बार मेगन लॉन्च हो जाए तो वो उसकी प्रमोशन भी कर देगा। फिर हम डेविड के असिस्टेंट को देखते हैं, जो मेगा के लैपटॉप से सारे इन्फॉर्मेशन चुराते हुए नजर आता है। शायद ये काम डेविड के असिस्टेंट का ही है, जो सब डिटेल्स उस कंपनी तक पहुंचा रहा है। फिर थेरेपिस्ट उन्हें दोबारा चेक करने के लिए गेमा के ऑफिस आ जाती है, जहां वो सीडी को एक्सीडेंट का दिन याद दिलाकर उसे बहुत इमोशनल कर देती है। सीडी को ऐसे हर्ट देखते हुए मेगन एक्टिवेट हो जाती है और फिर थेरेपिस्ट को सीडी को हर्ट करने से मना करती है, जो देखकर थेरेपिस्ट भी हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो गेमा को समझाती है कि सीडी का रोबोट टॉय के इतना क्लोज होना अच्छा नहीं है। जो भी हो, वो एक टॉय है जो एक ना एक दिन उसे छोड़ जाएगा। उसे उस वक्त एक रोबोट की नहीं बल्कि गेमा की अटेंशन की जरूरत थी, जो उसने सीडी को नहीं दी। घर आकर गेमा सीडी को सब्जी खाने का कहती है, तभी मेगन बीच में बोलना शुरू हो जाती है। इरिटेट होते हुए गेमा उसे म्यूट कर देती है और सीडी से स्कूल एडमिशन के बारे में बात करती है, लेकिन सीडी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। इस पर दोनों की बहस शुरू हो जाती है, जिस पर मेगन सीडी को डिफेंड करते हुए बीच में बोलना शुरू कर देती है, जिसमें गेमा को बहुत गुस्सा आता है और वो मेगन को शट डाउन होने का कहती है। लेकिन मेगन ऐसा नहीं करती, उल्टा बदतमीज लोगों की तरह जवाब देने लगती है। ये देखकर गेमा उसे खुद रिमोट से बंद कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो बंद नहीं हुई, बल्कि गेमा के मुड़ते ही आंखों को हिलाने लगती है, जो बहुत ही खतरनाक बात है। अगले दिन गेमा सीडी को स्कूल ले जाती है, जहाँ सीडी मेगन को भी साथ ले जाने की जिद करती है। ये देखकर उसकी टीचर मेगन को लाने की इजाजत दे देती है, पर उसे बाकी टॉयज के साथ टॉय टेबल पर रखने का कहती है। तभी टीचर सीडी को एक बदतमीज लड़के के साथ जंगल में एक्टिविटी करने भेज देती है। ये सब मेगन देख रही थी और सीडी के लिए परेशान भी नजर आ रही थी। जंगल में जाकर वो बच्चा सीडी को तंग करने लगता है। तभी वहाँ मेगन आ जाती है, जो वहाँ कुछ करती तो नहीं बल्कि स्टैचू बने वहाँ खड़ी रहती है। ये देखकर वो लड़का इरिटेट होने लगता है और सीडी को तंग करने के बजाय मेगन को उठाकर दूर ले जाकर उसे तोड़ने लगता है। तभी मेगन खुद ही एक्टिवेट होते हुए उस बच्चे का कान तोड़ देती है और बच्चे की तरफ किसी जिन की तरह बढ़ती है, जिस पर वो बच्चा अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से भागता है। तभी वो पहाड़ से नीचे गिरता है और उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है और मेगन उसे देखती रहती है। वो दरवाजा खोलने जाती है, जहाँ पुलिसमैन था, जो गेमा की नेबर की कंप्लेन पर उसके डॉग के बारे में पूछने आया था। तभी लेडी कहती है कि रात के 3 बजे मेगन अजीब तरीके से विंडो से उनके घर की तरफ देख रही थी, पर गेमा इस बात को इग्नोर करते हुए पुलिस वाले से बात करके उसे वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद मेगन इस लेडी के घर जाती है और उसे बहुत दर्दनाक तरीके से मार देती है। अगली सुबह पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पहुँच जाती है और गेमा का घर साथ ही होने की वजह से उससे भी सवाल करती नजर आती है, जहाँ पुलिसमैन कहता है कि मेगन उस बच्चे के हादसे के वक्त और उस लेडी के हादसे के वक्त पास ही थी। वो ये बात करते हुए मेगन की रिकॉर्डिंग चेक करने का कहते हैं कि शायद इन्हें कोई सबूत मिल जाए। गेमा इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाती है। इस बारे में सोचते हुए वो सो नहीं पाती और मेगन की रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगती है, लेकिन उसे रिकॉर्डिंग्स में कोई सबूत नहीं मिलता, जैसे मेगन ने सब कुछ डिलीट कर दिया हो। फिर मेगन किसी भूत की तरह वहाँ आकर गेमा की जान निकाल देती है। गेमा को अंदाजा हो जाता है कि मेगन उनके लिए अब खतरनाक है, फिर वो उसे शट डाउन कर देती। अगले दिन वो मेगन को कवर करते हुए सीडी के साथ ऑफिस आने के लिए निकलती है। सीडी उससे मेगन को शट डाउन करने पर नाराज होती नजर आती है, जबकि अपने को-वर्कर्स को ये सारी सिचुएशन बताकर मेगन को लॉन्च करने से रोकने का कहती है, जिस पर उसके को-वर्कर्स उसके बात से एग्री नहीं करते। वो कोई और तरीका ढूंढकर मेगन के प्रोग्राम को ठीक करने का कहते हैं, लेकिन गेमा इसके लिए नहीं मानती। आखिर अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करते हुए ये लोग प्रूफ ढूंढने लगते हैं ताकि डेविड को उसे लॉन्च करने से रोक सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीडी के कंट्रोल से बाहर होने की वजह से गेमा उससे बात करने जाती है, लेकिन वो इतनी अग्रेसिव हो चुकी थी कि वो गेमा पर ही हाथ उठा देती है। गेमा इस बात को नेगेटिव लेने की बजाय सीडी के साथ एक इमोशनली कन्वर्सेशन करते हुए उसे काम डाउन करती है
और हमेशा इसका साथ देने के लिए तैयार होने का कहती है, जिस पर इन दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड बन जाता है। जिसके बाद वो सीडी को घर ले जाने के लिए निकलती है और पीछे से अपने दोस्तों को सब कुछ संभालने का कहती है। फिर हम देखते हैं कि मेगन खुद ही एक्टिवेट होते हुए पहले गेमा के को-वर्कर्स पर, फिर डेविड और उसके असिस्टेंट को जान से मारते हुए खुद ही नीचे आ जाती है। वहाँ डेड बॉडीज देखकर लोगों में हलचल मच जाती है, जिस बात का फायदा उठाते हुए मेगन वहाँ से निकल जाती है। फिर वो गेमा के घर पहुँचकर उस पर हमला कर देती है और फिर गेमा अपने ही हाथ से बनाए हुए रोबोट से अपनी जान बचाने में लग जाती है। गेमा फाइट करके अपनी जान बचा रही होती है, तभी सीडी वहाँ आते हुए गेमा के कॉलेज के बनाए रोबोट का इस्तेमाल करते हुए मेगन से फाइट करती है। फिर आखिरकार एक लंबी फाइट के बाद गेमा और सीडी मेगन का काम तमाम करते हुए सुकून का सांस लेती हैं और बाहर की तरफ जाती हैं, जहां गेमा के कोवर्कर्स पुलिस के साथ वहां आ गए थे, जो मरे नहीं थे, सिर्फ जख्मी हुए थे। और यहाँ हम देखते हैं कि मेगन अभी भी सही है और गेमा के घर के कैमरास को कंट्रोल करते हुए उन पर नजर रख रही है। और इसी सीन पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।